बेस दे दें। ऑपरेटर, मेरी गुजारिश आप इसकी आवाज़ को बढ़ा दें और बेस आप मुझे दे दें, इसलिए कि बहुत लंबा सफ़र और बीच में फिर मुफ्ती साहब क़िबला की तबीयत भी अलील और आने में ताख़ीर, उसके लिए तमाम कमेटी वालों से बड़ी माजरत। आवाज़ आप इसकी बढ़ा दें, मुझे बेस दे दें, बस मेरे लिए काफ़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इलाही मुस्तफ़ा खैरुल वरा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। या इलाही चिश्तियों की लाज रखना हश्र में, या इलाही चिश्तियों की लाज रखना हश्र में, शाह मोइनुद्दीन ताजुल औलिया के वास्ते। या इलाही चिश्तियों की लाज रखना हश्र में, शाह मोइनुद्दीन ताजुल औलिया के वास्ते। और दामने महबूब मिल जाए हमें महशर के दिन, दामने महबूब मिल जाए हमें महशर के दिन, शाह निजामुद्दीन महबूबे खुदा के वास्ते, शाह निजामुद्दीन महबूबे खुदा के वास्ते। शेख सादी सिराजी फरमाते हैं कि बलगल उलाबी कमाल ही, बलगल उलाबी कमाल ही, कशफत तुजाबी जमाल ही, बलगल उलाबी कमाल ही, कशफत तुजाबी जमाल ही, हसरत जमीओ खसाल ही, सल्लू अलैहि वालही, सल्लू अलैहि वालही। बात आगे बढ़ी तो बरेली शरीफ के इमाम, हम सब के रजा, अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा, इमाम आला हजरत, इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली की जमीन से तड़प करके कहते हैं कि जर्रे छड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे छड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के, जर्रे छड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। बात आगे बढ़ी तो मेरे इमाम कहते हैं कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। आकाए करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की पाकीज़ा महफिलों में आने वालों, अल्लाह के नबी के कौल को फॉलो करें, अपने आका के सुन्नतों को फॉलो करें। हम और आप सलाम मोहब्बत के करीब होते हैं। कैफ रज़ा इलाहाबादी सलाम करता है, आप मेरे सलाम करने का जवाब दें, आपके जवाब देने की गवाही वो फरिश्ते देंगे जो इस पाकीज़ा महफिले नूर में आए हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ में आप बैठे हुए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज एक खूबसूरत प्रोग्राम जश्न गौसुल वरा की सूरत में आज कमाल, अच्छा माशाअल्लाह पे मनाया जा रहा है। दुआ करें कि रब्बे कदीर इस पाकीज़ा महफिले नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सब का यहाँ जमा होना, हम सब का उठना रब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं कि उलमाए अहले सुन्नत की आमद है। आप हज़रात उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। तमाम तर उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पर तशरीफ रखते हैं। मैं नाम नहीं जानता, बस इतना कहता हूँ कि जो जर्रा जहाँ है वहीं आफताब है। आप तमाम उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। मैं अपने उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर के आपके करीब पहुँचता हूँ। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह वो अजीम शख्सियत, वो अजीम ज़ात जो मुंबई की जमीन से आज आपके द्यारे मोहब्बत में तशरीफ लाई है, जिसको पूरी दुनिया खतीब हिंदुस्तान, नाशिर मसलके आला हजरत, वो हाफिज़े नामूसे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया मुंबई के नाम से जानती और पहचानती है। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह उनकी आमद मिंबर रसूल पर होने वाली है। साथ ही साथ खतीब हिंदुस्तान, नाशिर मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अजहरी साहब क़िबला मानिकपुर इलाहाबाद की आमद हो जाएगी इंशाअल्लाह। शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई मोहतरम ज़िया यज़दानी की आमद हो जाएगी। और आप देखें कि शायर हिंदुस्तान बुलबुल बागे मदीना भाई मोहतरम शाहिद रजा साहब क़िबला बनारसी की आमद है। मुझे उनको आपके करीब करना है। ये बताएं, सुनने के लिए तैयार है? जरा हाथों को उठाएं, मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल से बोले, हाथों को उठाएं, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। गुजारिश ये है कि पूरा मजमा मोहब्बत के साथ आकाए करीम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और तमाम तर उलमा की फहरिस्त मेरे कैद खाने में है। मुझे बड़ी तेजी के साथ ये काम करना है और आने में भी हम लोगों को जो है ताखीर हुई और प्रोग्राम का अख्तिताम भी गालिबन 3 बजे तक करना है, इसलिए कि हजरत को मुंबई जाना भी है। कल प्रोग्राम मालदा में था लेकिन तबीयत अलील होने की वजह से ये समझ लें कि आज हजरत यहाँ आ गए। ये उनका बड़ा करम है कि जमीन पर हजरत की आमद हुई। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला की आप हजरात उनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनकी सेहत में बरकतें अता फरमाए। ये तमाम तर उलमाए किराम की मैं दुआएं लेते हुए यहाँ से कुछ शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में भाई मोहतरम शाहिद रजा को आपके करीब करता हूँ। आमद सरकार के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलते सुभान अल्लाह। कि जश्न मिलाद मनाओ कि हुजूर आए। आप कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? एक बेदारी पैदा करे। मैं बहुत थका हूं लेकिन आप मेरा साथ दे देंगे तो मैं इंशाअल्लाह कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। कि जश्न मिलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। कि जश्न मिलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, कि जश्न मिलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। देखिए माशाअल्लाह भाई मोहतरम शारे हिंदुस्तान मोहतरम जिया यज़दानी की आमद हो रही है। आ जाए भाई जिया भाई माशाअल्लाह, तशरीफ लाए भाई, बैठे यहाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शारे मुल्क हिंदुस्तान बड़े भाई मोहतरम जिया यज़दानी की आमद हुई है माशाअल्लाह। देखें आप ये तमाम तर शुरायनात आपकी दारे मोहब्बत में आ चुके हैं माशाअल्लाह। ये आपकी मोहब्बतें जिनको आपने बुला लिया समझ रहे, वरना ये लोग बहुत मुश्किल के साथ मिला करते हैं माशाअल्लाह। इमरान भाई बैठ जाए जल्दी से ये काम करके। कि जश्न मिलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, कि जश्न मिलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। और आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर, आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं, फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। 2 आवाजें इस वक्त मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फहरिस्त के कैद खाने में मौजूद है। आप बगल में देखें भाई मोहतरम जिया यज़दानी की आमद है और आप इधर देखें दरमियान में भाई शायर हिंदुस्तान मोहतरम शाहिद रजा साहब किबला बनारसी है। ये बताएं आप हजरात किसको सुनने के लिए तैयार हैं? 2 आवाजें हैं, मोहतरम शाहिद रजा साहब किबला, भाई मोहतरम जिया यज़दानी साहब। मैं पहले जो है भाई मोहतरम शाहिद रजा साहब किबला को आपके करीब करना चाहूंगा। सुनने के लिए तैयार हैं? जोर से बताएं, जोर से बताएं, हाथों उठा कर बताएं तैयार है भाई माशाअल्लाह। तो जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। यार खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं बल्कि मदीने वाले आका की सुन्नत है, मदीने वाले आका की सुन्नत है। शायर ने कहा कि हम गुलामाने नबी हैं, हमसे जो टकराए, हम हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। हम गुलामाने नबी हैं, हमसे जो टकराएगा, हम गुलामाने नबी हैं, हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। छोड़ दे आले नबी से तू बगावत छोड़ दे, छोड़ दे आले नबी से तू बगावत छोड़ दे, वरना एक दिन गौस का कुत्ता तुझे खा जाएगा। आले नबी से तू बगावत छोड़ दे, छोड़ दे आले नबी से तू बगावत छोड़ दे, छोड़ दे आले नबी से तू बगावत छोड़ दे, वरना एक दिन गौस का कुत्ता तुझे खा जाएगा, वरना एक दिन गौस का कुत्ता तुझे खा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इमरान भाई की मोहब्बत में हम सब यहाँ आए हैं और अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला मेरी दावत पर आए हैं। लेकिन इमरान भाई की ख्वाहिश है कि अगले बार कैब भाई आप सैयद अमीनुल कादरी साहब को यहाँ लाएं, तो मैं इंशाअल्लाह सैयद साहब को भी लाऊंगा। आप परेशान आप जिसको कहेंगे मैं उसको यहाँ पर लाऊंगा इंशाअल्लाह। और ये अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती सलमान साहब किबला का करम कि हजरत यहाँ आए और ये तो करम था कि यहाँ आकर के
दलील हुए। अगर मुंबई में हो जाते तो ये लोग कहते कि यहाँ वालों ने अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी को बुलाया ही नहीं है। समझ रहे हैं, ये ख्याल होता है लोगों के दिल में कि बस पोस्टर में नाम दे दिया, ऐलान कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आ चुके हैं और थोड़ी देर में आप उनकी ज़ियारत करेंगे। उधर जो भाई हमारे हैं अफरा तफरी कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप खामोश रहें और जो कमेटी वाले हैं अगर हमारे उलमा इकराम आए आप उन्हें आसानी के साथ में रसूल तक लाएं। जरा सा हाथों उठा लें और यहाँ से शायर हिंदुस्तान बुलबुले बागे मदीना, शायर हिंदुस्तान नाशिर मसलके आला हजरत आशिके हुजूर ताजुश शरिया भाई मोहतरम शाहिद रजा साहब किबला का इस्तेकबाल करे। जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया है अपने एक हाथों को उठा ले, जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ सही सलामत दिए हो अपने दोनों हाथों को उठा करके इस्तेकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान सरकार गौसे आज़म, फैज़ान सरकार गौसे आज़म, फैज़ान सरकार गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ान सरकार मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, नहीं पसंद तो ज़बां अपनी बंद रखा कर। जो चाहता है जमाने में सरफराजी हो, अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। क्या चीज है देखकर उनके मुर्शिद ने कहा, जानता हूं मैं मेरा अहमद रजा क्या चीज है। दरमियान में खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज आलम साहब किबला अजहरी की आमद और बगल में आप देखें शायर हिंदुस्तान भाई मोहतरम जिया यज़दानी साहब की आमद है। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। यार मैं बोलता हूँ आप हाथ उठा करके सुभान अल्लाह बोले, लेकिन आपके हाथ नीचे होते हैं। आपकी गली में कोई मंत्री आ जाए, कोई विधायक आ जाए, बोले कि यार साइकिल के नाम पे हाथों को उठाए, तो आप उसके पीछे भागते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं। बोले कोई हाथी वाला है आप उसके पीछे भागते हैं, कोई नेता है आप उसके पीछे भागते हैं। जब बात हुजूर की आती है आप बड़े खामोश होते हैं। नहीं साहब नहीं, कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। दुआएं चाहता हूं, कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार में हाथों को उठाता था ये, बरोज़े महशर फरिश्ते भी गवाही देंगे। नामे सरकार में हाथों को उठाता था ये, नामे सरकार में हाथों को उठाता था ये, बरोज़े महशर फरिश्ते भी गवाही देंगे। इसलिए कि नाते सरकार सुना देने का, डरने का नहीं। बोलो यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नाते सरकार सुना देने का, डरने का नहीं। जश्ने मिलाद मना लेने का, डरने का नहीं। नाते सरकार सुना देने का, डरने का नहीं। जश्ने मिलाद मना लेने का, डरने का नहीं। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले, ऐसी सरकार गिरा देने का, डरने का नहीं। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले, जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले, ऐसी सरकार गिरा देने का, ऐसी सरकार गिरा देने का, डरने का नहीं। ये बताएं आप किसके हिंदुस्तान में रहते हैं? जोर से किसके हिंदुस्तान में? और ऊंची आवाज में किसके हिंदुस्तान में? ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, अजमेर बना डाला। नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। तो जन्नत शहर जीला ने जो बांटी मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। जन्नत शहर जीला ने जो बांटी मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, जो सीने में पाल लेता है। इधर वाले कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? यार जरा आप भी बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मालूम है उलमा का काम क्या है? मोहब्बत, मोहब्बत का पैगाम। समझ रहे? सरकार निजामुद्दीन औलिया
दिल्ली, जिनको दुनिया सरकार महबूब इलाही कहती है, सरकार निजामुद्दीन औलिया, आपके खास मुरीद सरकार अमीर खुसरू। आपने फरमाया अमीर खुसरू चले जाओ, फरमाया हुजूर कहाँ जाऊं? तो फरमाया अमीर खुसरू सुनो, पानीपत के जंगल में चले जाओ, जाकर के अल्लाह की इबादत करो, तवज्जो मेरी तरफ। सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं अमीर खुसरू चले जाओ, पानीपत के जंगल में जाकर के अल्लाह की इबादत करो। सरकार अमीर खुसरू बढ़े और पानीपत के जंगल में गए और एक पेड़ के नीचे अपना कयाम किया और वहीं पर आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। सरकार बू अली शाह कलंदर पानीपती को मालूम चला कि कोई मेरे इलाके में आ गया है। उलमा की बड़ी खास तवज्जो, मेरी बात को समझिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूँ। जब मालूम चला सरकार बू अली शाह कलंदर को कि कोई मेरी बारगाह में आया है, तो आपने अपने एक मुरीद को बुलाया और एक प्याला दिया, दूध से भरा हुआ एक प्याला दिया। फरमाया इस प्याले को लो और फला जंगल में चले जाओ, सामने चले जाओ, एक शख्स आया है, जाकर के ये दूध से भरा प्याला तुम उसे दे दो। तो वो मुरीद फरमाता है कि सरकार कहना क्या है? ये प्याला तो मैं दे दूंगा, लेकिन कहना क्या है? तो सरकार बू अली शाह कलंदर फरमाते कि कहना कुछ नहीं है, तुम ये प्याला उन्हें दे देना, वो समझ जाएंगे। वो मुरीद आगे बढ़ा, दूध के प्याले को लेकर के आगे बढ़ा, देखा तो सरकार अमीर खुसरू वो एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे आप इबादत कर रहे थे। जब आप इबादत से फारिग हुए तो वो जो मुरीद था सरकार बू अली शाह कलंदर का, वो दूध से भरा प्याला लेकर के आगे बढ़ा आपकी बारगाह में और फरमाया कि इसे आप कबूल करें, मेरे पीर ने आपकी बारगाह में भेजा है। सरकार अमीर खुसरू उस प्याले को लेते हैं और गुलाब की चंद पत्तियां तोड़ते हैं और उस दूध के प्याले में डाल देते हैं और फरमाते ले जाओ इसे अपने पीर को दे दो, ले जाओ इसे अपने पीर को दे दो। तो वो मुरीद फरमाता है कि सरकार बू अली शाह कलंदर से कहना क्या है? तो आपने फरमाया सुनो, तुम कहना कुछ नहीं, तुम्हें कहना कुछ नहीं है, बस तुम इस प्याले को ले जाओ उन्हें दे दो। अब वो प्याला लेकर के आगे बढ़ा, अब जा रहा है और दिल में ये ख्याल आ रहा है कि यार बू अली शाह कलंदर ने जब इस प्याले को भेजा था, दूध भर के इस प्याले को भेजा, तो कहा कि तुम ले जाओ इसे दे दो, वो समझ जाएंगे। यहाँ मैं आया, इन्हें दे दिया, इन्होंने गुलाब की पत्तियों को डाला और इन्होंने भी यही जवाब दिया कि तुम ले जाओ, वो समझ जाएंगे। आगे बढ़ा, सरकार बू अली शाह कलंदर की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने उस प्याले को अपने पीर की बारगाह में पेश किया। सरकार बू अली शाह कलंदर की बारगाह में जब पेश किया तो उसने कहा हुजूर जरा ये बताएं, ये जो राज की बातें होती हैं ये मुरीदों को नहीं मालूम चलती, सरकार जरा हमें भी बता दें कि ये मामला क्या है। तो सरकार बू अली शाह कलंदर फरमाते कि जानना चाहते हो? तो मुरीद ने फरमाया जी हाँ बता दे। तो सरकार बू अली शाह कलंदर फरमाते हैं मैं ये दूध के प्याले को भेज करके ये बताना चाहता था कि अमीर खुसरू सुनो, ये पानीपत का इलाका मेरा है, मेरा ये पानीपत का इलाका बू अली शाह कलंदर का है और इस जंगल में एक ही शेर रहता है जिसका नाम बू अली शाह कलंदर है, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ। मेरा दूध भेजने का मकसद ये था। तो फरमाया सरकार जो उन्होंने गुलाब की पत्तियां डाली इसका मतलब क्या था? तो सरकार बू अली शाह कलंदर फरमाते हैं कि उन्होंने दूध के प्याले में गुलाब की पत्तियां डाल करके ये बता रहे थे कि हुजूर हम यहाँ अपने से नहीं आए हैं, यहाँ मुझे मेरे पीर निजामुद्दीन औलिया ने भेजा है, यहाँ मुझे मेरे पीर निजामुद्दीन औलिया ने भेजा है और हम पानीपत के जंगल में कोई कब्जा करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस्लाम की खुशबू को फैलाने के लिए आए हैं। हम इस्लाम की खुशबू को फैलाने के लिए आए हैं। जब यहाँ इस्लाम की खुशबू फैल जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ये बुजुर्गों का तरीका रहा। कोई गरीब नवाज की बारगाह में आता, फरमाता हुजूर मैं निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाना चाहता हूँ, तो आप फरमाते ठीक है जाओ, लेकिन ख्याल रखना वहाँ का अदब जरूर रखना, कोई बेअदबी ना हो, कोई गुस्ताखी ना हो। ये बुजुर्गों की बारगाह का अदब रहा है, समझ रहे हैं आप? तो बड़ी प्यारी महफिल में आप बैठे हुए हैं, सरकार गौसुल आजम के नाम की महफिलें हैं। आज तो कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर के नाम की महफिलें ना सजाई जाए, हुजूर के नाम के झंडे ना लगाए जाए, हुजूर के नाम पे मिलाद ना सजाई जाए, लेकिन अल्लामा मुफ्ती शहनवाज आलम साहब किबला अज़हरी बैठे हुए हैं, भाई मोहतरम ज़िया यज़दानी बैठे हुए हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो जरा हाथों उठा करके बोलते सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की इजाजत है, मैं शेर पढ़ता हूँ, हैदराबाद में मैं शेर को जरूर पढ़ता हूँ। कुछ लोग रोकते हैं, हम अपने घर की छतों पर आमदे सरकार के हवाले से, आमदे सरकार की खुशी में जब छतों पर झंडे लगाते हैं तो वो कहते हैं साहब नहीं लगाना चाहिए, ये शिर्क है, ये बिदअत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। और जोर से बोले सुभान अल्लाह।
और ऊंची आवाज में बोले यार सुभान अल्लाह। हमें कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से, कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से, मुसीबत में मुहिब्बों के दिल जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। अब वो शेर आ रहा है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। साल भर में छपती हैं बिदत की किताबें जितनी, साल भर में छपती है बिदत की किताबें जितनी, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। साल भर में छपती है बिदत की किताबें जितनी, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। और अहले सुन्नत जिस दिल से दुआ देते हैं, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत जिस दिल से दुआ देते हैं, अहले मिंबर जिस दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, उतना हम मिलाद के झंडों में लगा देते हैं। जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, जितने पैसों में बना करते हैं नजदी बजदी, उतना हम मिलाद के झंडों में लगा देते हैं, उतना हम मिलाद के झंडों। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न गौसुल वरा, बाशिंदगाने कमलपुर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक जरूरी बात है, आप जितने हजरात रास्ते में हैं बराए करम गौस पाक के मजमा में अगर आए हैं तो ये रास्ता क्लियर कर दे, और इसको दोबारा बोली नहीं जाएगी आप लोगों को। माशाअल्लाह ये एक खास ऐलान है। आप हजरात रास्ते को छोड़ के आओ, करीब आ जाए। बीच में बहुत सारी जगह खाली, आप बैठ सकते हैं, ठीक है। आप आ जाएंगे इसलिए कि अल्लामा मुफ्ती सलमान साहब की ज़हरी की आमद होगी, तो मेरी गुजारिश है कि आप अपने मेहमानों की कदर करें, रास्ता छोड़ करके और करीब आ जाएं। देखिए वहाँ बहुत सारे हमारे भाई खड़े हैं जहाँ पर लाइट का कोई इंतजाम नहीं है, हम लोग नहीं देख पा रहे, तो आप भी करीब आए तो इंशाल्लाह और मजा आएगा। जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। साल भर में छपती है बिदत की किताबें जितनी, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। अहले सुन्नत जिस दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, उतना हम मिलाद के झंडों में लगा देते हैं, उतना हम मिलाद के झंडों में लगा देते हैं। इश्क सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, इश्क सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। हमसे होशियार रहे सारे जमाने वाले, हम गौस के कुत्ते हैं शेरों को निगल जाते हैं। सारे जमाने वाले हमसे होशियार रहे, सारे जमाने वाले हमसे होशियार रहे, सारे जमाने वाले। हम गौस के कुत्ते हैं, हम गौस के कुत्ते हैं, शेरों को निगल जाते हैं। हम गौस के कुत्ते हैं, शेरों को निगल जाते हैं। हिंदुस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत लहजा अल्हम्दुलिल्लाह जो एक लंबा सफर करके आपके प्यारे मोहब्बत में आया है। मैं बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ में गुजारिश कर रहा हूँ सनाखाने रसूल बुलबुल बागे मदीना भाई मोहतरम ज़िया यज़दानी साहब किबला, जिनका ताल्लुक बहराइच शरीफ से यूपी की जमीन से है। मैं बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ में इस पाकीज़ा लहजे से गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाए। नात के हवाले से करोड़ों ज़हनों को मुतासिर किया, आज बंगाल की जमीन पर ये मौजूद है। आप इन्हें सुने और अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से इन्हें नवाजें। मोहब्बत से हाथों उठा लेना, आ रहे तकबीर और ऊंची आवाज में